यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे फिर मौका दिया है मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूँ। आए खुदा के कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। आज हमारी तलावत है नए अहदनामा में से मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसके 7वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत की खुदा के मुकद्दस कलाम में से तलावत सुनेंगे। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 7वां बाब और 7वीं और 8वीं आयत। खुदा के मुकद्दस कलाम में यूँ लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आज हम इंतहाई ज़रूरी मौजू के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है दुआ, कि कैसे हमारी दुआ खुदा सुनता है, कैसे खुदा दुआओं के जवाब देता है। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ कि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूँ, किसी न किसी तरह से आपकी मदद कर सकूँ कि वो चीज़ें आपके साथ खुदा के कलाम में से शेयर की जाएं जो हमारी रूहानी ज़िंदगी को बढ़ा सकें, जो हमें खुदा के करीब ला सकें, जो हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ बेहतर और मजबूत बना सकें। बहुत सारे लोग दुआएं करते हैं, बाइबल की तालीम है दुआ करो, दुआ करनी चाहिए। बग़ैर दुआ के मसीही ज़िंदगी जो है वो अधूरी है, नामुकम्मल है, और उसमें जो है वो तरक्की नहीं है जो होनी चाहिए। इसलिए दुआ के बारे में जानना, दुआ के बारे में सीखना, ये अज़हद ज़रूरी है। तो आज हम गौर करेंगे कि कैसे खुदा दुआओं के जवाब देता है और हमें कैसे दुआ करनी चाहिए, कैसे ईमानदारों को, मसीहियों को खुदा के हुजूर दुआ करनी चाहिए। तो खुदा से दुआ करना, खुदा से मांगना, ये बड़ा ज़रूरी है। मसीह खुदावंद के शागिर्दों ने मसीह खुदावंद से कहा कि हमें सिखा कि कैसे दुआ करनी चाहिए। मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। बाइबल मुकद्दस आप समझ लें कि दुआओं से भरी हुई किताब है। बाइबल मुकद्दस के अंदर दुआएं हैं और दुआएं सुनी गई हैं। आदम से शुरू करके आप देखते जाएं, नबियों ने दुआएं की हैं, खुदा के लोगों ने दुआएं की हैं, यीशु मसीह ने दुआ की है, यीशु मसीह के शागिर्दों ने दुआ की है। तो बाइबल आप कह सकते हैं कि दुआओं की किताब है। इसके अंदर दुआएं आपको पढ़ने को मिलती हैं। और खूबसूरत बात यह है, ईमान अफरोज बात यह है कि खुदा दुआओं के जवाब देता आया है, और खुदा दुआओं के जवाब दे रहा है। और गुड न्यूज़, खुशखबरी आज आपके लिए ये है कि आप कौन सी दुआ कर रहे हैं, क्या दुआ कर रहे हैं खुदा से, क्या मांग रहे हैं, क्या मांग चुके हैं। मुतमईन हो कि खुदा दुआओं के जवाब देता है। आपको मुकम्मल तौर पर इस बात पर भरोसा रखना चाहिए कि वो जवाब देता आया है, दे रहा है, और जवाब देता रहेगा। तो आज हम जानेंगे कि ये जो खूबसूरत हिस्सा बाइबल मुकद्दस का है, जिसके अंदर दुआ की तालीम यीशु मसीह ने दी है, जिसके अंदर मसीह खुदावंद ने सिखाया है कि मांगना कैसे है। आप जानते हैं कि मांगना बहुत ज़रूरी है। आस्किंग या मांगना, कहते हैं कि ये एक आर्ट है, ये एक फन है। जब आपको खुदा से मांगना नहीं आता दुरुस्त तरीके से, तो शायद आप दुआओं के उस तरह से जवाब नहीं ले सकते जैसे मिलने चाहिए। तो आमतौर पर जो बाइबल के उलमा हैं वो कहते हैं कि दुआ एक आर्ट है, एक फन है। लेकिन कहते हैं कि आस्किंग या मांगना फन है, लेना ये ऑटोमेटिक है, ये आपको वैसे ही मिलता है। यानी कि पहले आपको मांगना आना चाहिए, उसके बाद मिल आपको ऑटोमेटिकली जाएगा, आपको मिल जाएगा हर सूरत में। सो मसीह खुदावंद ने सिखाया अपने शागिर्दों को, पहाड़ी वाज के अंदर तालीम दी है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। मसीह खुदावंद ने कहा कि मांगो, मांगने पर जोर है, मांगना आना चाहिए। मांगना फन है, आर्ट है, और मिलना जो है ये ऑटोमेटिक है, ये मिल जाएगा आपको। पहले मांगने
मांगने पर जोर दें, इसको लर्न करें, सीखें, इस फन को सीखें। तो मैं आज चाहता हूं कि हम इस फन को सीख सकें। मेरी ये कोशिश है कि मैं आपकी मदद कर सकूं, कि मैं आपको बता सकूं कि मांगना खुदा से कैसे है। तो मांगने के लिए कहते हैं कि लेना प्रॉब्लम नहीं है, मांगना बड़ी प्रॉब्लम है, मांगना सबसे बड़ा मसला है, इसको सीखने की जरूरत है। तो मांगने के लिए मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई थी उसमें से भी मैं चंद चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मांगने के लिए 2 असूल याद रखें। पहले नंबर पर कैसे मांगना है, मांगना कैसे 8 है, तो ये 8 कैसे हमें सीखना है, कैसे हम इसको जान सकते हैं। तो पहले नंबर पर यह है कि आस्क विद इंटेलिजेंस, यानी कि खुदा से जहानत के साथ मांगें, बेवकूफी के साथ नहीं, दनाओं की तरह खुदा से मांगें। कैसे जहानत के साथ, कैसे इंटेलिजेंस के साथ हम खुदा से मांगना है। तो पहली बात यह है कि आप कैसे खुदा से मांग सकते हैं, कि कैसे खुदा से आप जहानत के साथ मांग सकते हैं। पहला असूल है कि जहानत के साथ मांगो। तो जहानत के साथ मांगने का मतलब यह है कि आप बिल्कुल वाज़े तौर पर खुदा को बताएं आपकी ज़रूरत क्या है। आप खुदा को वाज़े तौर पर, मुकम्मल तौर पर क्लियर बताएं कि मेरी ये ज़रूरत है। आप मुबहम दुआ, ऐसी दुआ जो मिक्स्ड है, जिसमें कोई पता नहीं है क्या मांग रहे हैं, ना खुदा को पता है क्या उसने देना है आपको, ना आपको पता है क्या मांग रहे हैं, ऐसी दुआएं शायद उस तरह से नताइज नहीं लेकर आती, उस तरह से उनके जवाब नहीं आते जैसे आने चाहिए। तो बड़ा ज़रूरी है कि जहानत के साथ मांगो, वाज़े दुआ करो, बिल्कुल वाज़े दुआ होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, यानी कि मखसूस होनी चाहिए। उसकी मुकम्मल तौर पर आप उसका फोकस करें, मरकूज करें, जो आप मांग रहे हैं उस पर पूरी तरह से तवज्जो करें, या आप कह लें कि उसको स्पेसिफिक बनाएं, मखसूस करें उस दुआ को कि ये मैं मांग रहा हूं खुदा से। और इसके साथ जितना अच्छी तरह से आप अपने मांगने को बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं, उतना बेहतर तौर पर आपको जवाब मिलेगा। अगर आप अच्छी तरह से बयान नहीं कर सकते हैं, आपको पता नहीं है कि मैं क्या मांग रहा हूं, काम नहीं होता। आपको पता है कि कोरिया का बहुत बड़ा पादरी योंगिचू दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है उसका, मैंने उसकी किताब बड़े साल पहले पढ़ी थी, चौथा रुख। तो उस किताब के अंदर डॉक्टर डेविड योंगिचू कहता है कि मैं जब मैंने खिदमत शुरू की, मैं खुदा से दुआ मांग रहा था। कहता है कि मेरे पास टेबल नहीं था, कुर्सी नहीं थी, मेरे पास साइकिल नहीं था। तो कहता है मैंने खुदा से मांगना शुरू किया। तो कहता है कि मैंने वाज़े तौर पर खुदा को बताया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे टेबल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे खुदावन इस कलर की चाहिए, ये चाहिए। जितना अच्छी तरह से आप बयान कर सकते हैं, जितनी अच्छी तरह से आप बयान, मैं कहता हूं कि लिखें आप अपनी ज़रूरत को। मैं आपको मशवरा दूंगा कि जो आपको चाहिए उसे लिखें। अगर आप बयान सही नहीं कर सकते हैं तो समझ लें कि आप मांग नहीं सही सकते हैं। इसलिए इस आदत को अपनाएं अपनी जिंदगी में। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो बड़े कन्फर्म हो, मुकम्मल तौर पर इस बात पर तवज्जो करें, इसको मरकूज करें कि मैंने मांगना क्या है, मैंने मांगा क्या है, मैं क्या ढूंढ रहा हूं और मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या पाऊंगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है। कैसे मांगता है यह बड़ा जरूरी है। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। मैंने कहा कि मांगना हुनर है, मांगना एक फन है। इसको आप करेंगे सही मानों में तो मिल आपको जाएगा। मिल देने का वादा खुदावंद ने किया हुआ है तो मिलेगा आपको। लेकिन मांगने के लिए आपको मुकम्मल तौर पर बयान करना है, वजाहत के साथ अपनी ज़रूरत को खुदा के सामने रखें। हमारा कभी कभी ये मसला होता है कि हम खुदा से भी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं, इंसानों से भी। हम खुदा के साथ भी, हम इंसानों के साथ तो क्लियर बात नहीं करते,
हर एक को हम चक्कर देने के चक्कर में लगे होते हैं कि इसको गोली देनी है मैंने। लेकिन कभी कभी हम खुदा के सामने भी इसी तरह का रवैया इख्तियार करते हैं। आदत पड़ी होती है इंसानों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करने की। तो हम खुदा के सामने भी कई दफ़ा चालाकी करते हैं। हम मुकम्मल तौर पर अपनी बात खुदा को नहीं बताते। मुकम्मल तौर पर खुदा को बताएं, सही सही खुदा को बताएं, वाज़ेह तौर पर बताएं क्लियरली कि आपको क्या चाहिए, क्या चीज चाहिए, कितनी चाहिए, कब चाहिए। कहते हैं कि दुआ करनी जरूरी, साथ साथ जिंदगी में गोल बनाने, मकसद सेट करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ डेडलाइन भी बनाए, कब तक चाहिए। हर चीज को मैं कहूंगा लिख लें। तो पहला असूल मांगने का यह है कि ज़हानत के साथ मांगे, और दूसरा असूल है मांगने का कि ईमान के साथ मांगे। आस्क फेथ विद फेथ, यानी कि ईमान के साथ मांगे। जब आप खुदा के सामने हैं तो ईमान के साथ मांगे, ईमान के साथ खुदा के हुजूर फरियाद करें। और जितनी दुआएं ईमान से की गई हैं खुदा ने उनके जवाब दिए। जितने लोगों ने ईमान से खुदा से मांगा है उन्हें मिला है। ईमान, अगर तुम्हारे पास ईमान हो तो इस पहाड़ से कहो समुद्र में जा गिर, तुम्हारे लिए करेगा। मसीह खुदावंद की ये तालीम है, किसी इंसान की नहीं है। ईमान से अगर तुम मांगोगे, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से बारहा कहा कि फक्त इत्तकाद रखो, ईमान रखो। जिस किसी को शिफा दी यीशु मसीह ने, उसने मांगा, उसने फरियाद की, यीशु ने कहा क्या तू ईमान रखता है, ईमान रखती है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? उसने कहा हाँ खुदावंद मैं ईमान रखती हूं, खुदावंद मैं ईमान रखता हूं, तू मेरे लिए कर सकता है। ईमान से मांगे। आपको याद होगा एक औरत जिसकी बेटी बदरू गिरफ्तार थी, सूर और सैदा की सरहदों से निकली, यीशु मसीह से फरियाद करने लगी, खुदावंद मेरी बेटी को शिफा दे, मेरी बेटी को बदरू सताती है। यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर फरियाद की तो शागिर्दों ने कहा खुदावंद क्यों ये हमारे पीछे आ रही है, इसे रुखसत कर दे, क्यों ये हमारे पीछे चला रही है। यीशु मसीह ने जवाब दिया तो बड़ा सख्त जवाब दिया। यीशु ने कहा कि मैं इस्राएल के खोए हुए घराने की भेड़ों के सिवा किसी के पास भेजा नहीं गया। फिर यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। लेकिन फिर भी वो औरत जो है वो नहीं मानी, वो खुदा से मांगती रही। उसने कहा खुदावंद मेरी बेटी को शिफा दे। तो हुआ क्या? लिखा है कि यीशु ने कहा कि औरत, जब यीशु ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है, तो औरत ने कहा खुदावंद कुत्ते भी उन्हीं टुकड़ों से अपना पेट भरते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। यीशु ने कहा है औरत तेरा ईमान बड़ा है, ऐसा ईमान मैंने इस्राएल के अंदर भी नहीं देखा है। मांगने का ताल्लुक ईमान के साथ है। जुड़ जाए आप अपने ईमान से, पकड़ लें ईमान के साथ उस बात को, छोड़े नहीं। याद रखें कि खुदा ईमान से मांगने वालों को देता है। जब आपके पास इनफ ईमान है आपके पास, खुदा हो नहीं सकता कि खुदा दुआओं का जवाब नहीं। और साथ ईमान के एक जरूर बात नोट कर ले इसको, ईमान आपका बच्चे की तरह होना चाहिए। अगर आपका ईमान बच्चे की तरह नहीं है तो आप खुदा से उस तरह से नहीं मांग सकते। आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं वो जो मांग रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि ये हमें मिलेगा, चाहे वो किसी उनके माँ बाप के पास हो या ना हो, लेकिन उन्हें पता होता है कि ये हमें मिलकर रहेगा और वो मांगते हैं। इसलिए जब भी दुआ करें ईमान से करें, और बच्चों की तरह का ईमान, बच्चों जैसा ईमान यीशु मसीह चाहता है। मसीह खुदा ने कहा आसमान की बादशाही इन बच्चों की तरह है, इस बच्चे की तरह है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं उनका मांगने का तरीका फ़र्क है, उनके अंदर ईमान होता है कि ये होगा। तो खुदा के पास जब भी जाएं आप उसके बच्चे हैं, ईमान के साथ उससे मांगें, ईमान के साथ उससे फरियाद करें। जैसे जैसे ईमान के साथ दुआएं हुई खुदा ने उन दुआओं के जवाब दिए। जैसे जैसे ईमान के साथ लोग खुदा के सामने झुक गए खुदा ने उनके दुआओं का जवाब दिया। तो मांगें पहले ज़हानत के साथ, दूसरे नंबर पर ईमान के साथ। ईमान के साथ मांगेंगे खुदा आपकी दुआओं का जवाब ज़रूर देगा। अगर हम उस दुआ पर गौर करें
जिसे हम लॉर्ड्स प्रेयर या खुदावंद यीशु मसीह ने जो दुआ अपने शागिर्दों को सिखाई थी उस पर गौर करें। तो यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा खुदावंद हमें दुआ करना सिखा, तो मसीह खुदावंद ने उन्हें दुआ करना सिखाया। और दुआ जब करनी सिखाई तो मसीह खुदावंद ने कहा बस तुम इस तरह से दुआ किया करो कि हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया तू भी हमारे कर्ज मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। ये दुआ जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए सबक है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम व्हाट यू प्रे, यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं हाउ टू प्रे। यीशु ने ये नहीं कहा कि ये दुआ करनी, यीशु ने कहा कि ऐसे दुआ करनी है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो। यानी कि ये दुआ करने का यीशु मसीह ने एक तरीका बताया है, एक स्टाइल बताया, एक पैटर्न दिया है कि आप दुआ कैसे कर सकते हैं। तो जब आप खुदा से दुआ करते, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरा मकसद ये है इस मौजू को बयान करने का, मैं आपकी मदद कर सकूं कि कौन सी दुआएं खुदा सुनता है, कौन सी दुआएं जवाब लेकर आती हैं, मौसर दुआएं कौन सी हैं, कौन सी दुआएं ऐसी हैं जो बेहतर तौर पर आपकी जिंदगी के अंदर बरकतें लेकर आती हैं। ये मेरा मकसद है इस मौजू को बयान करने का। तो इसलिए पहले नंबर पर ईमान से पहले नंबर पर मैंने बताया कि वजाहत करें खुदा के सामने बिल्कुल जहानत के साथ। दूसरे नंबर पर ईमान से, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को सिखाया है तो इसका मतलब है कि इससे बेहतर दुआ करने का तरीका कोई हो नहीं सकता। तो इस दुआ में से मैं कुछ बातें करना चाहता हूं आपके लिए, आपके साथ। यीशु मसीह ने शागिर्दों को सिखाया पास तुम इस तरह दुआ किया करो, क्या हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। मैं आपको बताता चलूं कि दुआ रबानी की तरतीब बड़ी जबरदस्त है। दुआ रबानी के अंदर पहले खुदा है और फिर हमारी जरूरतें हैं। कभी कभी हम इसको नजरअंदाज करते हैं, बल्कि कभी कभार नहीं, मैं कहूंगा हमेशा नजरअंदाज करते हैं। हम पहले अपनी जरूरतें खुदा को बताते हैं, पहले हम अपने मुसाइल खुदा को बताते हैं, और उसके बाद हमारे पास वक्त खत्म हो जाता है। उसके बाद वक्त खत्म हो जाता है, जल्दी होती है हमें, क्योंकि दुआ बड़ा एक मुश्किल काम लगता है। मुश्किल है लंबी दुआ करना, या हम बताते जाते हैं खुदावंद मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, दैट्स इट, खत्म। लेकिन मसीह खुदावंद ने जो तरीका दुआ का सिखाया है, ये आइडियल तरीका है। यीशु मसीह मेरे और आपके खुदावंद ने सिखाया है, मेरे और आपके मुनज्जी ने सिखाया है। इससे परफेक्ट तरीका कोई और हो नहीं सकता दुआ करने का। तो यीशु मसीह के तरीके को फॉलो करें। पहले खुदा होना चाहिए, पहले खुदा की बात करें, पहले अपनी दुआ के अंदर खुदा को रखें। कैसे खुदा को रखें? यानी कि पहले नंबर पर खुदा के नाम को मुबारक कहें, खुदा के नाम को इज्जत दें, खुदा के नाम की तारीफ करें, खुदा का शुक्र करें, शुक्रगुजारी से दुआ शुरू करें, खुदा को मुबारक कहने से दुआ का आगाज करें, खुदा को ब्लेस करें, मुबारक कहें उसको। जब आप खुदा को मुबारक कहते हैं, पहले अपनी दुआ के अंदर खुदा, आप देखें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और ये पहला हिस्सा जो है दुआ रबानी का, ये खुदा के बारे में। इसका मतलब है कि आपकी दुआ में पहले खुदा होना चाहिए, फिर दुआ यहां से शुरू होती है, हमारी रोज की रोटी आज हमें। इसका मतलब है पहले खुदा, उसके बाद हमारी जरूरतें, पहले खुदा उसके बाद हम। आप 10 अहकाम उठा कर देख लें, ये खुदा का स्टाइल है, ये खुदा का तरीका है। खुदा पहले रहना चाहता है। 10 अहकाम के अंदर क्या है? पहले अहकाम जो हैं वो खुदा के बारे में, पहले 4 अहकाम खुदा की ज़ात के बारे में।
तू तराशी मूरत ना बनाना, गैर माबूद को ना मानना, मेरा नाम बेफ़ायदा ना लेना, सब्बत के दिन को पाक मानना, उसमें काम नहीं करना, मेरी इबादत करनी है। 5वां हुक्म है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर। पहले खुदा, मैंने एक पैगाम दिया था कि पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ, कि अपनी ज़िंदगी में पहले खुदा को रखें। खुदा पहले रहना चाहता है। तो जब आप दुआ करते हैं, अगर पहले खुदा नहीं है, पहले हम अपनी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको रखते जाते हैं, खुदा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसके बाद ख़त्म। हमारे पास वक्त नहीं रहता कि हम खुदा का शुक्र करें, खुदा को मुबारक कहें। मेरी दुआ का आधा हिस्सा जो है, जितनी लंबी मैं दुआ करूं, घंटा करूं, आधा घंटा करूं, पहला हिस्सा मैं खुदा का शुक्र करता हूं, खुदा की तारीफ करता हूं। इस साल जनवरी में मैंने अपने चर्चेस के अंदर पैगामात की एक सीरीज़ शुरू की और मैंने सिखाया, मैंने अपने कलीसिया को इनकरेज किया, उनको बताया कि आए जनवरी के पूरे महीने में खुदा से कुछ नहीं मांगे, सिर्फ दो काम करेंगे। हम खुदा का शुक्र करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। शुक्र करेंगे, तारीफ करेंगे, क्योंकि खुदा ने जितनी बरकतें आपको पिछले साल में दे दी हैं, उनके लिए खुदा का शुक्र करें, उसकी तारीफ करें। तो जब आप दुआ करें, पहले खुदा की तारीफ करें, पहले उसका शुक्र करें। मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि इस तरह से दुआ करो, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। यानी कि खुदावन तू पाक है, तू कदूस है, तू होली है, तू अजीम खुदा है। यहां पर एक सवाल है, आपको पता है कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि खुदा को बाप कहो। खुदा मुख्तलिफ बाप है, वो हमारे ज़मीनी बाप की तरह नहीं है, वो किसी भी और तरह का बाप नहीं है, जो कि खुदा होली है, पाक है। और मैंने बताया कि होली का मतलब होता है मुख्तलिफ या अदर या सेपरेट, मुख्तलिफ। खुदा बाप है, लेकिन वो दूसरे जितने भी बाप हैं उनकी तरह का नहीं है। खुदा मुख्तलिफ बाप है, उस जैसा कोई बाप नहीं है। मेरा ज़मीनी बाप भी उस जैसा नहीं है, आपका ज़मीनी बाप उस जैसा नहीं है। यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों ना देगा अच्छी चीज़ें। यानी कि कौन बाप है जो अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे पत्थर दे, उससे मछली मांगे और उससे सांप दे। खुदा बाप है। यीशु ने कहा, ए हमारे बाप, वो बाप जो मुख्तलिफ बाप है, उस जैसा कोई बाप नहीं हो सकता है, कोई बाप, क्योंकि हमारा खुदा मुख्तलिफ होली खुदा है, मुख्तलिफ खुदा है। तो लिखा है कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। यानी कि पहले खुदा का शुक्र करें, खुदा की तारीफ करें, उसकी इज्जत करें, उसके नाम को वड्याएं, उसके नाम की तारीफ करें। अपनी दुआ इस तरह से शुरू करें। ये नहीं कि पहले मैं अपनी ज़रूरत से शुरू करूं, खुदावंद आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, मेरे बच्चों को ये चाहिए, मेरे ख़ानदान को ये चाहिए, और ख़त्म। नहीं, पहले खुदा, ए हमारे बाप, खुद उसे मुबारक कहें, उसकी तारीफ करें, उसका शुक्र करें, वक्त गुजारें। मैं आपको इनकरेज करूंगा, आपसे मैं चाहूँगा कि आप पहला हिस्सा खुदा को दे दें अपनी दुआ का। दुआ यहाँ से शुरू करें, सारी बातों के लिए शुक्र करें, मुबारक कहें उसके नाम को, उसकी तारीफ करें, उसे वड्याएं, खुदा की तारीफ वड्याएं, उसे मुबारक कहते जाएं। ज़बूर 103 में अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। पहले जो कुछ हम में है, जो कुछ हमारे पास है, वो सब खुदा ने दिया है, सब खुदा ने दिया है, कुछ भी हमारा अपना नहीं है। जो हमें मिलेगा वो खुदा की तरफ से है, जो हमारे पास है वो खुदा की वजह से है, जो उसने हमें माजी में दिया ये उसकी वजह से है। तो उसका शुक्र करें। अपनी दुआ के अंदर पहले खुदा को लेकर आए। 10 अहकाम के अंदर पहले खुदा है, दुआ रबानी के अंदर पहले खुदा है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। और फिर उसके बाद आता है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। खुदा की मर्जी
अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरी होते हुए देखें। उसकी बादशाही के लिए हम रोज़ दुआ करते हैं कि खुदावंद तेरी बादशाही आए, तेरी बादशाही ज़मीन पर आ जाए जैसे आसमान पर है, तेरी मर्जी ज़मीन पर पूरी हो जाए जैसे आसमान पर पूरी होती है। ये सारी चीज़ें खुदा से मुताल्लक़ हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, तेरा नाम पाक माना जाए। खुदा का नाम पाक है, उस पाक नाम की इज़्ज़त करें, उस पाक नाम को मुबारक कहें, उस पाक नाम के सामने सिजदा करें। उस जैसा कोई नाम नहीं है। वो अजीम नाम है, वो हमारा बाप है, लेकिन सारे दुनियावी जितने भी बाप हैं उनसे फ़र्क बाप है। इसलिए तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। इसके बाद आपका हिस्सा शुरू होता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने इस तरह से दुआ करना सीख ली जैसे यीशु मसीह ने सिखाई है। यीशु ने ये नहीं कहा कि ये दुआ करो, यीशु ने ये कहा कि इस तरह से दुआ किया करो, इस तरह से दुआ करनी है, क्योंकि ये दुआ का दुरुस्त तरीका है, ये दुआ का सही तरीका है। जब तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, और उसके बाद हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। इसका मतलब है कि अब हमारी ज़रूरत की बात, पहले खुदा की तारीफ़ करें, उसका शुक्र करें, उसके बाद अपनी ज़रूरतें उसको बताएं। और हमारी यहाँ पर लफ्ज़ हमारी है, मेरी नहीं है, यानी कि हमने शेयर करनी है उसकी। हमारी रोज़ की आज हमें, जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों के कर्ज़ मुआफ़ करते हैं, हमारे भी कर्ज़ मुआफ़ कर, यानी कि खुदा से हमने कहना है कि खुदावंद हम दूसरों को मुआफ़ करें, हमें मुआफ़ भी करना है एक दूसरे को। कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये सीखने की ज़रूरत है। हमने अपने आप को ट्रेनिंग देनी है मुआफ़ करने की दूसरों को। तो जिस तरह हम अपने कर्ज़दार माफ़ करते हैं, हमारे कर्ज़ मुआफ़, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा कुदरत, हमेशा बादशाही हमारे खुदावंद की है। वो हमें बुराई से बचा सकता है, वो हमारी हिफाजत कर सकता है। हिफाजत मांगे, उसकी बादशाही को मांगे, अपनी ज़रूरतों को खुदा के सामने रखें। मेरे अजीज़ों, मेरी दुआ है, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि हम उस तरह दुआ करना सीख जाएं जैसे यीशु मसीह चाहता है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, इसलिए आपने उसको दुरुस्त तरीका, उसने अपने शागिर्दों को दुरुस्त तरीका बताया था। बस तुम इस तरह से दुआ किया करो, बस तुम इस तरह दुआ किया करो, क्या हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। आपका खुदा पाक है, आपका खुदा आपका बाप है। किसी और कौम का शायद वो बाप नहीं है, लेकिन आपका वो बाप है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत